हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। एक प्लेयर अक्षर पटेल, जिनका अगर आप बीता वक्त देखेंगे, जिस तरीके से उन्होंने स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में जिस तरीके से उनकी इम्प्रूवमेंट दिखी है, और कहीं ना कहीं ये दिमाग में सबके आ गया था कि शायद रविंद्र जडेजा के बाद हमारे पास एक प्लेयर तैयार है और वो है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को पहले कुछ वक्त पहले एक तरह से रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज़ करा जाता था कि जब रविंद्र जडेजा नहीं है तो उनकी रिप्लेसमेंट अक्षर पटेल हो गए। लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स में उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म करा है, स्पेशली विद बॉल एंड विद बैट, उसके बाद ये कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुई कि रविंद्र जडेजा की रिप्लेसमेंट अक्षर पटेल नहीं है, बल्कि दोनों प्लेयर साथ भी खेल सकते हैं। और एक वक्त के बाद जब रविंद्र जडेजा इंडियन क्रिकेट का हिस्सा नहीं होंगे तो अक्षर पटेल वो खिलाड़ी है जो कि उनकी जगह ले सकता है। हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ जहां पर टीओआई से उन्होंने बातचीत की और काफ़ी सारे मुद्दों पर बात की है, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से 2021 में जब एमएस धोनी उनके मेंटोर थे और उन्होंने किस तरह से गाइडेंस दी थी। उसके अलावा उन्होंने ये भी बात की कि किस तरीके से उन्होंने शुरुआत जो की थी एज बैटर की थी, फिर वो फुल टाइम स्पिनर बन गए, लेकिन उन्होंने किस तरह से बैटिंग पर काम कर कर एक ऑलराउंडर वाली पोजीशन जो है अपने नाम कर ली। उन्होंने फिर ये भी बताया कि जो T20 वर्ल्ड कप की फाइनल नॉक थी, उसके बाद उन्हें ऐसा कभी नहीं लगा था कि वो ड्रॉप हो जाएंगे। खैर, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो तफसील से बताएंगे। जहां पर आप जानते हैं T20 वर्ल्ड कप फाइनल की वो जो नॉक थी, जहां पर विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जैसे ही द मोमेंट अक्षर पटेल आए थे, उन्होंने वो तेज़ी से जो है वहां पर शॉट्स स्कोर करे थे और उसके बाद एक टोटल तक इंडिया वहां पर पहुंचा था। अक्षर पटेल ने एग्जैक्टली क्या कहा है उस पारी को लेकर और किस तरीके से वो कॉन्फिडेंस उन्हें आया कि अब वो ड्रॉप नहीं हो सकते और इस T20 वर्ल्ड कप में भी आपका वो हिस्सा रहेंगे, तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है आपको बताते हैं। उन्होंने कहा एब्सोल्युटली, जब उनसे सवाल पूछा गया कि वो जो इमेज थी जहां पर रविंद्र जडेजा एक ऑलराउंडर, आप सिर्फ उनका बैकअप माने जाते थे, वो क्या T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो गई थी, तो तब उन्होंने कहा एब्सोल्युटली, सिंस देन और जस्ट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप आई हैव नेवर बीन सीन एज रिप्लेसमेंट फॉर जड्डू भाई। उसके बाद ऐसा हुआ था कि जी मैंने जो नॉक खेल दी थी, सब ये सोचने लगे थे कि मैं रिप्लेसमेंट नहीं हूँ जड्डू भाई का। अ स्पॉट वॉज क्रिएटेड फॉर मी, एक जगह मेरे लिए बना दी गई थी। जड्डू भाई एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग टुगेदर, हमने साथ में खेलना शुरू कर दिया था और कोई कंपटीशन नहीं रहा था फिर जड्डू भाई के साथ। ऐसा नहीं था कि वो जब हटेंगे तब मुझे मौका मिलेगा, मुझे उनके साथ खेलने का वहाँ पर मौका मिलने लगा। व्हेन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस, जब मैं प्रैक्टिस करता था, मैं यही सोचता था कि मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ अपनी गेम में और फिर ऐसा हो जाए कि मुझे कभी ड्रॉप ही ना किया जाए। एंड आफ्टर दैट T20 वर्ल्ड कप फाइनल, उस फाइनल के बाद मैंने ये सोचा था कि मैं कभी भी अब ड्रॉप नहीं होऊंगा। अब आप जानते हैं अगला जो स्क्वाड है T20 वर्ल्ड कप का, उसमें भी अक्षर पटेल हिस्सा है। लेकिन ODIs की बात करें, अभी उनके साथ ऑन ऑफ चीज़ें चल रही हैं। जहां पर ऑस्ट्रेलिया में जब अभी ODI सीरीज़ हुई थी 2025 में, उस स्क्वाड का वो हिस्सा थे, जडेजा हिस्सा नहीं थे। तब ऐसा लगा कि क्या टीम जडेजा से आगे बढ़ गई है, क्या जडेजा को ड्रॉप किया गया है। लेकिन अगली सीरीज़ जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई थी, वहाँ पर जडेजा को लिया गया, अक्षर पटेल को नहीं रखा गया। तो क्या वहाँ पर फिर अक्षर पटेल को ड्रॉप किया था? और फिर जो अब सीरीज चल रही है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वहां पर भी अक्षर पटेल उस ODI सीरीज, उस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, बल्कि रविंद्र जडेजा वहां खेल रहे हैं। तो अभी ODIs में क्या सिनेरियो है? क्या वो ड्रॉप्ड हैं? क्या अभी भी वो टॉसअप चल रहा है कि जडेजा होंगे या अक्षर, या फिर टीम उनको जस्ट रेस्ट दे रही है? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी है और अक्षर पटेल वहां पर आपको खेलते हुए दिखेंगे ही, तो क्या उनको सिर्फ एक रेस्ट दिया जा रहा है? इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें की, जहां पर उन्होंने बताया MS धोनी, किस तरीके से MS धोनी ने उन्हें समझाया था कि आपको ये नहीं सोचना है कि सब कुछ मैं ही करूँगा, हर मैच में मैं कॉन्ट्रीब्यूट करूँगा। आपको बहुत काम रहना है, बहुत पीसफुल रहना है, और द मोमेंट आप थोड़ा सा शांत होकर खेलते हैं, फिर आप हर मैच में कंट्रीब्यूट करने लगते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं मेरे को ये कॉन्फिडेंस देती है, क्योंकि जिस तरीके से मुझे ऊपर भेजा जाता है, आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी उनको ऊपर भेजा गया था बैटिंग करने के लिए, और लगातार ऐसे बहुत मौके रहे हैं जहां पर उन्हें ऊपर बैटिंग करने भेजा है। उस पर भी उन्होंने यही कहा कि ये मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि टीम मैनेजमेंट मुझ पर ट्रस्ट करती है कि मैं ऊपर जाऊँ और रन्स कॉन्ट्रीब्यूट करूँ। खैर, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या लगता है कि ODIs में अक्षर पटेल होने चाहिए या नहीं, क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप अभी दूर है। लेकिन ये कुछ बातें उन्होंने TOI से कही थी और यही पूरी अपडेट है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें।
स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।